स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों हम लोग ग्रेजुएशन फिजिक्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पूछा गया था आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, उसको कंप्लीट किया है। और आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं लैंग्वेज थ्योरी, किसका, डायामैग्नेटिज्म का, ठीक है। और हम लोग एक एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करेंगे डाया एटॉमिक ससेप्टिबिलिटी के लिए। तो ये भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 21 से 24 जो सेशन होने वाला है हम लोगों का, उसमें भी ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यानी कि ये सवाल पूछने की संभावना है। तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए, कहता है कि इन डाया एटॉमिक मटेरियल देयर आर, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, देयर आर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट subshell in which one electron revolves around the nucleus in clockwise direction while other electron revolves around the nucleus in anti-clockwise direction, ठीक है। कहता है कि किसी भी डाया एटॉमिक मटेरियल्स में जो आउटर मोस्ट सबसेल होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट सबसेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व्स करता है, घूमता है, और जो दूसरा है वो एंटी क्लॉकवाइज में क्या करता है, घूमता है, ठीक है। एक क्लॉकवाइज में घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि सम विथ सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू टीनी करंट लूप। कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है वो इक्विवेलेंट होता है टीनी करंट लूप का, ठीक है। सो हैविंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम, अब क्या है कि अगर वो टीनी करंट लूप जैसा बिहेव करेगा तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो क्या होगा, उसका एक डायपोल मोमेंट होगा, उसको हम लोग मान लिए क्या, कैपिटल एम फैक्टर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ लूप 1, 2 लूप है, आपको नीचे फिगर मिलेगा, इज डायरेक्टेड अपवर्ड वेयर एज दैट ऑफ लूप 2 इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। यहां पर देखिए आपको 2 फिगर दिखाया हुआ है, बोल रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो अपवर्ड में है लूप 1 का, ठीक है। जब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज में घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में घूमेगा तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ओमेगा होगा, ठीक है। उसी तरह से लूप 2 में बोल रहा है, देखिए इसमें अपवर्ड था, इसमें क्या होगा, इसमें डाउनवर्ड होगा, क्या होगा, डाउनवर्ड, नीचे की ओर आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। आगे बोलता है कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में, जब नहीं रहेगा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, तब क्या होगा, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ 2 लूप्स बीइंग इक्वल and opposite to each other, so both are cancelled, hence net magnetic dipole moment in the absence of external magnetic field is 0। कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा, ये लूप 2 है, क्या है, लूप 2, ठीक है। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये एक ही सबसेल का 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज में है और एक एंटी क्लॉकवाइज में है, तो होगा क्या कि एक का ऊपर है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन और एक का नीचे है, तो एक ही सबसेल में 2 अलग अलग डायरेक्शन रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। यानी कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हम लोग नहीं करेंगे। कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, उसके लिए आइए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मानते हैं। बोलता है लेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड, बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बी वेक्टर को अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ लूप
इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड जो एसोसिएट होगा लूप से वो बोल रहा है फाई इक्वल टू बी ए, ठीक है। उसके बाद फाई इक्वल टू ए क्या है, एरिया ऑफ द लूप, और ये सर्कुलर लूप होता है तो सर्कुलर का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो ए के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन लूप एंड इंड्यूस ईएमएफ इज डेवलप्ड इन द लूप विच इज गिवन बाय, कहता है कि अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज करेगा, ठीक है, ड्यू टू चेंजिंग, चेंज करने के कारण उसमें डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा, इंड्यूस ईएमएफ, और वो कुछ इस तरह से रहेगा। इंड्यूस ईएमएफ जो है वो इंड्यूस ईएमएफ को कैपिटल ई या स्मॉल ई से हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो वो होगा माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि चेंज कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे हम लोग, और इक्वेशन 1 हम लोग कहाँ माने हैं, इक्वेशन 1 हम लोग कहीं इसको मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 ये मान लेंगे और नीचे इक्वेशन 2 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा है पुटिंग द वैल्यू फाई इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए यहां से फाई का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 में अगर हम लोग पुट करते हैं तो वो क्या है, बी पाई आर स्क्वायर। तो देखिए टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हो रहा है इसका डिफरेंशिएशन, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो वेरी करता है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, माइनस बाहर में है, तो ये बाहर ले लेंगे और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 3, क्या कर लेंगे, इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं एज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या होता है, एक रिलेशन होता है जो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो भी है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, और यहाँ पर जो डी है, डिस्टेंस जो है वो होता है, डिस्टेंस क्या, किसी सर्कल में घूमेगा तो इसका पूरा सरकमफेरेंस, इसका परिधि, वृत्त का परिधि, तो क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है परिधि 2 पाई आर, तो उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन हम लोग 4 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, E का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे जो हम लोगों ने इक्वेशन 3 में हम लोगों ने निकाला है। अब E का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए तो कुछ इस तरह से ये आएगा। अब यहाँ जो जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे तो बचेगा क्या, माइनस R/2 dB बाई डी टी, यार इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन कितना 5, इसको इक्वेशन 5 हम लोग मान लेंगे। उसके बाद देखिए फिर से हम लोग 2 लूप कंसिडर करेंगे, लूप 1 और लूप 2, ठीक है। तो लूप 1 और लूप 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, नीचे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम कर देगी, मैग्नेटिक फोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उसमें देखिए ऊपर में मैग्नेटिक मोमेंट और थोड़ा सा उसमें चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से नीचे ऊपर में है तो उसमें ऐड होगा और नीचे में है तो क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये बाकी फिगर सेम है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बोलता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इज गिवन बाय। अब देखिए अब क्या होगा कि वहां पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, यानी कि एफ ई, और उसका फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा माइनस ई कैपिटल ई, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 5 इन 6, इसको हम लोग 6 मान लेंगे। अब 5 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर देखिए, ई का वैल्यू हम लोगों को पता है तो उस ई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ई का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं यहाँ पर इक्वेशन 5 में, इस पूरे डाटा को हम लोग पुट कर देंगे कहाँ पर, इस इक्वेशन 6 में, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ तो कट नहीं रहा है तो इसको सिर्फ ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देंगे। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ई आर अपॉन में 2m, एम यहाँ पर होगा, एम छूट गया है तो देखिए यहाँ, सॉरी देखिए यहाँ से m गया है बाहर, देखिए यहाँ है प्रोडक्ट में तो नीचे डिवाइड में हो गया 2m, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हम लोग एक्सेलरेशन का हम लोग जानते हैं कि अगर वेलोसिटी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन से हम लोग इसको बना दिए क्या, dv बाई dt, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। बोलता है कि इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विथ प्रॉपर लिमिट, दोनों तरफ हम लोग प्रॉपर लिमिट लगा के उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो v1 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी तक हम लोग dv को कर देंगे और मैग्नेटिक
फील्ड को हम लोग 0 से b तक कर देंगे, बाकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं, ये ER/2m तो बाहर रहेगा और dv का भी हो जाएगा, लिमिट इस तरह से रहेगा। चलिए ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे और यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो ERB/2m होगा। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, बोलता है द डायपोल मोमेंट m ऑफ करंट लूप ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। तो जो डायपोल मोमेंट m होगा वो जो उसमें घूम रहा है इलेक्ट्रॉन उसके कारण जो होगा वो क्या होगा, m इक्वल टू आई ए होगा। a क्या है, एरिया है, और i क्या है, करंट है। करंट बराबर होता है Q/T, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये है होता है करंट का डेफिनेशन, तो उसी से हम लोग यहाँ लिख दिए। अब देखिए a का वैल्यू हम लोगों को पता है πr² होगा और t का वैल्यू हम लोग देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे, e का वैल्यू हम लोग, q का वैल्यू हम लोग माइनस e पुट कर देंगे, क्यों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो माइनस भी हम लोग लगा देंगे। अब देखिए t इक्वल टू क्या होता है, तो t इक्वल टू जो होगा वो होगा आपका d/t, क्या होगा, d/t। देखिए यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है, चेंज इन वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इसको नीचे और टी को इधर लेंगे, यानी कि टी इक्वल टू क्या होगा, d/del होगा, ठीक है। और डी का वैल्यू हम लोगों को पता है 2πr, तो यहाँ से हम लोग लिख लिए, ठीक है, ये गलती से लिखा गया है, ये टी नहीं del होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर t का वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू पुट कर देंगे और काट छाट कर देंगे, तो क्या होगा, माइनस ई del/2 और r इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यूजिंग इक्वेशन 7 इन 8 v का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। del v का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था यहाँ इक्वेशन 7 में, तो इस पूरे वैल्यू को del v के बदले इतना हम लोग पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जब हम लोग उसको पुट करेंगे तो इसमें देखिए ERB/2m ये हम लोग पुट कर दिए हैं पूरा। अब पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो e का e रहेगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा, देखिए e का स्क्वायर हो जाएगा, r एक यहाँ एक अंदर में तार स्क्वायर और b नीचे में, देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 4m, ठीक है। अब यहाँ ये 1 ऑर्बिट, ये एक ऑर्बिट के लिए है। अब हम लोग बात करते हैं, सिंस देयर आर नंबर ऑफ रेंडमली ओरिएंटेड ऑर्बिट, बहुत सारा ऑर्बिट रहेगा विद इन द एटम, सो लेट कैपिटल R इज द मीन रेडियाई, ठीक है, औसत रेडियस त्रिज्या ऑफ ऑल ऑर्बिट्स, देन तब क्या होगा, ये r² का वेक्टर या फिर कॉम्प्लीमेंट का लीजिए, कॉम्प्लीमेंट है, x² का कॉम्प्लीमेंट, y² का कॉम्प्लीमेंट और z² का कॉम्प्लीमेंट, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। अब सर्कल के लिए क्या होता है कि x y z तीनों बराबर होगा, x² कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा y² कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा z² कॉम्प्लीमेंट, तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो सबके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, सबके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, x। तो यहाँ तीनों को हम लोग लिख दिए x, तो हो जाएगा, आप जोड़ देंगे तो 3x² का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें x² का, तो ये वैल्यू हो जाएगा r² का कॉम्प्लीमेंट अपॉन में 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, पीडीएफ में कट गया। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 10, कितना मान लेंगे, इक्वेशन 10। अब देखिए, लेट मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग z एक्सिस, देन एटम्स इज कन्फाइंड इज OH डायरेक्शन, ठीक है। जब हम लोग z डायरेक्शन में, हम लोग z एक्सिस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो OX प्लेन में क्या होगा, कन्फाइंड करेगा एटम्स, ठीक है। तो वहां के लिए जो कैपिटल R का वैल्यू होगा वो क्या होगा, x डायरेक्शन में 2 ही होगा, मतलब OX प्लेन में वो होगा, एक x के लिए और एक y के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। और सर्कल के लिए दोनों बराबर होता है, तो x² का कॉम्प्लीमेंट प्लस y² के बदले भी हम लोग लिख देंगे x² का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है, 2x² का कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोगों को पता है x² का कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला था r² का कॉम्प्लीमेंट अपॉन में 3, तो उसको हम लोग पुट कर देंगे। आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है, r² और यहाँ पर ये हो जाएगा 2r² का कॉम्प्लीमेंट अपॉन में 3। चलिए वीडियो समाप्ति होने वाला है। बोल रहा है द टोटल मैग्नेटिक डायपोल ऑफ होल संपूर्ण एटम if there are z electrons in it is given by, अगर z एटम्स रहेंगे तो टोटल मैग्नेटिक डायपोल होगा होल एटम में
वो कुछ इस तरह से रहेगा। एक एटम के लिए इतना निकाले हैं और जेड से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ माइनस छूट गया है, क्या माइनस माइनस माइनस। देखिए ये आर स्क्वायर का वैल्यू अभी हम लोग पुट यहाँ पर नहीं किए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग हैं, ये था एक के लिए, ये था एक के लिए, और ये आर स्क्वायर को हम लोग सिर्फ अभी हम लोग पुट कर रहे हैं, माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस है रहेगा। तो हम लोग वहाँ स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर स्क्वायर पुट कर दिए हैं और ये पूरा वैल्यू हम लोग वहाँ पर पुट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को पुट करना है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ से पुट किए, वहाँ सिर्फ स्मॉल आर कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर के बराबर हम लोग आर का ये कंप्लीट हम लोग किए थे। अब आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ऊपर में निकालने हैं, तो उसका वैल्यू हम लोग 2/3 स्मॉल आर कॉम्प्लीमेंट हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो देखिए 2 से ये 2 मर जाएगा 2 बार में। यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस रहेगा, नीचे में 3 तो -1/6 जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट बी, और नीचे में है एम। इसको इक्वेशन 14 मान लेंगे। उसके बाद बोलता है इफ देयर आर एन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सरफेस इज गिवन बाय। अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी पर यूनिट हो, यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर हम लोग बात करें, टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स है वो एन है, तो कुछ इस तरह से अभी हम लोग ये निकाले हैं और इसमें हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस साइन आपको लिख लेना है, यहाँ पीडीएफ में थोड़ा धुंधला हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये आई दे देगा, क्या दे देगा, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम रहेगा, तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद बोलता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाई एम इज गिवन बाय, तो ये होता है चाई एम का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन में एच, ठीक है, अपॉन में एच। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो वैल्यू है ये वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और नीचे में एच रहेगा, एच। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको पता होगा कि बी जो होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, म्यू नॉट और एच का, म्यू नॉट और एच का। तो उसके बदले हम लोग क्या करेंगे, म्यू नॉट एच हम लोग यहाँ पर बी के बदले हम लोग लिख दिए। अब ये एच से एच मर जाएगा, तो एच का झंझट यहाँ से हट गया, ठीक है, एच फॉर हटिंग। आगे देखिए यहाँ पर ये बचेगा चाई एम इक्वल टू -n जेड e⁻²। उसके बाद है आर का कॉम्प्लीमेंट, आर का कॉम्प्लीमेंट, फिर म्यू नॉट अपॉन में है 6m, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि म्यू आर जो होता है, यानी कि परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो होता है 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसको तो देखिए यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं रिलेटिव परमिटिविटी, वो होगा 1 माइनस में, देखिए यहाँ पर ये माइनस था तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ पर जब हम लोग चाई एम का वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन में 6 n जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट म्यू नॉट अपॉन में है m, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 1 में से कुछ डाटा घट रहा है, यानी कि ओवरऑल जो होगा वो 1 से छोटा होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल का वो 1 से छोटा होता है। फ्रॉम इक्वेशन 15 इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव। देखिए यहाँ से हम लोगों को पता चला कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है मैग्नेटिक सबस्टांस का वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो इक्वेशन 6 से हम लोग देख सकते हैं कि उसका वैल्यू लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो हो गया समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।